हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे 7 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो कि अमर हैं, चिरंजीवी हैं। अमर शब्द का अर्थ लोग सोचते हैं जो कभी मरता नहीं है, लेकिन जिसकी आयु की अवधि भी लंबी हो उसे भी अमर कहा जाता है। चिरंजीवी यानी इस कल्प में वो विराजमान रहेंगे परंतु अगले कल्प में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे कौन 7 विशेष पुरुष हैं जो आज तक जीवित हैं, पुराणिक काल से लेकर आज तक। पद्म पुराण के अंदर ये बात बताई गई है। कहते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः सप्तताना स्मरेत् नित्यं मार्कंडेयं यथा अष्टमं जीवेद वर्ष शतम स्वपि सर्वव्याधि विवर्जितः। तो ये 7 व्यक्तियों के नाम अगर कोई व्यक्ति स्मरण करता है तो कहते हैं सर्वव्याधि, सारी के सारे रोग नाश हो जाएंगे। आजकल हम समाज में देख रहे हैं कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। लोग सिद्ध बाबाओं की तलाश में घूमते हैं, शायद कोई कृपा कर दे। लेकिन बाबा भी कहते हैं दवा भी काम करती है, दुआ भी काम करती है, और अनेक 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 स्थानों पे व्यक्ति को भटकना पड़ता है। लेकिन बड़ा सरल तरीका हमारे पुराणों में दिया गया कि आप केवल इन 7 व्यक्तियों के नाम और अष्टम मार्केंड ऋषि जिन्होंने इस श्लोक की रचना करी, इनका अगर स्मरण करते हैं तो वर्ष 7 यानी 100 वर्षों का जीवन उस व्यक्ति का अच्छा कटेगा। जब तक जिएगा स्वस्थ जिएगा, सर्वव्याधि सारे रोगों से नष्ट हो सकता है। तो इन 7 के नाम लेने चाहिए। कौन कौन से? अश्वत्थामा, महाभारत के काल में अश्वत्थामा का नाम आता है जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि यानी राजा बलि जिनके लिए भगवान वामन प्रकट हुए थे। वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी थी, 2 पग में ऊपर और नीचे के ब्रह्मांड को नाप लिया था और तीसरा पग बलि के सर पर रखा। बलि आत्मनिवेदन के आचार बन गए और बलि से नाम आया बलिदान। लोग कहते हैं ना उसने भूमि बलिदान कर दी, उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, क्योंकि बलि ने अपना सर्वस्व दान किया। तो बलि का नाम स्मरण करना चाहिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, व्यासो यानी व्यासदेव जो पुराणों के रचयिता हैं। श्रीमद् भागवत पुराण अंतिम पुराण, सर्वस्व अमल पुराण उन्होंने लिखा। ऐसे जो व्यासदेव भगवान के शक्ति आवेश अवतार है ना। हनुमानश्च विभीषणः, हनुमान जी महाराज। राम जी जब वापिस साकेत को जा रहे थे अपनी त्रेता की लीलाओं को समाप्त करके, तो उन्होंने पूछा हनुमान तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा क्या प्रभु आपकी राम कथाएं मुझे साकेत धाम में मिलेंगी, वैकुंठ में मिलेंगी? राम जी बोले नहीं, वहां तो सब भक्त हैं, वहां पर कथाओं की इतनी आवश्यकता नहीं। कहा फिर मैं यहीं रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा चिरंजीवी भवा, जब तक ये कल्प चलेगा तब तक राम कथाओं का आनंद लो। इसलिए आज भी जहां कथा होती है वहां हनुमान जी विराजमान होते हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी राम कथा के जो आयोजन था उसी में उनके दर्शन प्राप्त हुए थे और वहीं से उनको हनुमान जी ने गाइड किया, उनको सिखाया, उनको दिशा निर्देश दिया किस प्रकार भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, किस प्रकार राम जी का दर्शन कर सकते हो। विभीषण, समझ रहे हैं विभीषण, क्योंकि विभीषण ने भगवान की शरणागति करी। असुर राज्य में पैदा होने के बाद रावण ने मांगा था मैं भगवान के जैसा शक्तिशाली बन जाऊं। कुंभकर्ण ने मांगा था मुझे इंद्र का आसन मिल जाए। सरस्वती जिह्वा पे बैठ गई और बोल दिया इंद्र आसन की जगह निंद्र आसन, सोने का आसन मिल जाए, बोले सोते रहो। और विभीषण ने मांगा मुझे हरि चरणों में प्रीति हो जाए, मुझे भगवान हरि की भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार तीनों को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे। इसलिए विभीषण राम भजन करने की शक्ति पाकर, राम जी से आशीर्वाद पाकर चिरंजीवी हो गए। आज भी विभीषण को जगन्नाथपुरी धाम और कावेरी नदी के किनारे जो श्रीरंगम क्षेत्र है वहां पर आज भी विभीषण का आगमन होता रहता है। विभीषण के कई बड़े बड़े विशाल आभूषण आज भी मंदिर के भक्तों को प्राप्त होते हैं। और कृपाचार्य जो कि महाभारत में एक महान आचार्य थे, और परशुराम जो कि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे, जिन्होंने भगवान का अवतार लेकर के शक्ति आवेश अवतार, और उस आवेश में 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया। सप्तते चिरंजीविनः, ये 7 चिरंजीवी हैं। आज भी परशुराम जी हैं,
और वो महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। आज भी कृपाचार्य है, आज भी अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा पर तो इतने वीडियोस बनते हैं कि अश्वत्थामा को हमने देखा घूमते हुए यहां देखा, क्योंकि उसकी मणि निकाल ली थी, इसलिए उसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, परंतु एक साधारण जीव की तरह वो अपना जीवन जी रहे हैं। बड़े लंबे लंबे बाल हैं। कई मंदिरों में ऐसा वीडियोस लोग बनाते हैं कि हमने देखा अश्वत्थामा को यहां से जाते, विशाल काय एक व्यक्ति पहाड़ों में घूमता रहता है। तो हनुमान जी के दर्शन लोग करते हैं, विभीषण के लोगों ने दर्शन किए, अश्वत्थामा के दर्शन किए। तो इस प्रकार से ये 7 चिरंजीवी हैं और अष्टम मार्केंड ऋषि, जिन्होंने भगवान की माया का दर्शन जगन्नाथपुरी में किया था और उन्होंने बहुत सुंदर मुकुंद अष्टकम, बाल मुकुंद अष्टकम श्लोक की रचना करी थी। ये 8 लोगों के अगर आप नाम स्मरण करते हैं, सर्व व्याधि, सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। आपने सुन लिया ना, आपके जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी समाप्त होने वाली है। इसको स्मरण करते रहिए और अपनी आयु को लंबा रखिए, स्वस्थ रखिए अपने जीवन को और भगवान का भजन करते रहिए। हरे कृष्णा।